kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 14, The Beginning of Survival. Okay, so let's start now this chapter, kids. How can you buy or the sell the sky? क्या तुमने कभी आसमान को खरीदा या बेचा है? बेच सकते हो? The warmth of the land जब जमीन गर्म होती है, the ideas is strange to us. तो मेरे दिमाग में एक नया विचार आता है. If we can't down the freshness of the air, वह हमें फ्रेश एयर नहीं दे सकता. एंड द स्पार्कल ऑफ द वाटर, और जब पानी की कुछ बूंदें छिड़काव होती हैं, हाउ कैन यू बाय देम? क्या तुम उनको खरीद सकते हो? कैसे? हाउ पार्ट ऑफ द अर्थ इज स्केर्ड टू माई पीपल, पृथ्वी पर जो भी पार्ट्स है वो लोगों के लिए ही है. एवरी शाइनिंग फाइन मिडिल, यहाँ तक कि प्रत्येक चमकती सुई भी. Every shady shore, every mist in the dark wood, every clearing, every humming insect is wholly in the memory and experience of my people. The sap which courses through the trees carries the memory of the man. क्योंकि जितनी भी सब चीजें हैं वो सब मनुष्य की यादों में है ना. सब कुछ जितना भी प्रकृति पर है वो सब मनुष्य के लिए है. We are the part of the earth. पृथ्वी का यदि हम एक भाग हैं, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अस, और वह पार्ट भी हमारे यही है. द परफ्यूम फ्लावर्स आर अवर सिस्टर, जो परफ्यूम फ्लावर्स है वो हमारे एक सिस्टर की तरह है. द डियर की तरह है, हॉर्स की तरह है, ग्रेट ईगल, दीज आर द अवर ब्रदर्स, वो हमारे भाई की तरह है. द रॉकी क्रिस्टल जो है, द जूसी ऑफ द मिडो, द बॉडी हीट ऑफ द पानी, एंड द मैन ऑल द बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, और ये एक हमारे परिवार का सदस्य है. भाई हम अपने परिवार के सदस्य के बिना नहीं रह सकते, उसी तरह ना हम सन, हीट, वाटर, फ्लावर, ट्रीज, जानवर, हम इनके बिना भी नहीं रह सकते. तो ये भी हमारे फैमिली मेंबर्स है. ओके, नेक्स्ट द रिवर्स आर अवर ब्रदर, जो नदियां है वो एक हमारे भाई की तरह है. द क्वेंच ऑफ थ्रस्टी, जब हमें प्यास लगती है, जो नदियां है वो हमारे भाई की तरह है. द क्वेंच ऑफ थ्रस्टी, वे हमारी प्यास बुझाती है. द रिवर्स कैरी अवर कैनोएज एंड फीड अवर चिल्ड्रन, यहाँ तक कि हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीज लाते हैं जो हमारे बच्चों की भी पूर्ति कर देती है. इफ वी सेल अवर लैंड, जब हमें जमीन को यदि हम बेचते हैं, यू मस्ट रिमेंबर एंड टीच यू, तुम्हें अक्सर याद रखना चाहिए योर बच्चों को, द रिवर्स आर अवर ब्रदर, ये जो नदियां हैं हमारे भाई हैं, एंड योर्स, तुम्हारी भी, एंड यू मस्ट गिव द रिवर्स द काइंडनेस, और हमें इन पर दया दिखानी चाहिए. यू वुड गिव एनी ब्रदर, जैसे तुम्हारे यदि कोई भाई है, यदि इससे कोई गलती या कुछ अच्छा होता है तो हम इस पर काइंडनेस शो करते हैं, उसी तरह रिवर्स भी हमारी तरह क्या है, एक भाई की तरह है. देयर इज नो क्वाइट प्लेस इन द व्हाइट मैन्स सिटीज, जहाँ पर व्हाइट मैन्स का शहर है वहां पर बिल्कुल भी शांति नहीं है. नो प्लेस टू हियर द अनफ्यूरिंग ऑफ लिविंग स्प्रिंग ऑफ द रेस्टल ऑफ द इंसेक्ट विंग्स, but perhaps it is because I am a savage and do not understand. The chatter only seems to insult the ears, and what is there to life if a man cannot hear the lonely cry of the whippoorwill or the arguments of the frogs around the ponds at night? जिस तरह ponds रात के समय, जिस तरह एक फ्रॉग रात के समय पॉन्ड से आर्ग्यू करता, बहस करता और खुश होता है और उसमें उछलता कूदता है, उसी तरह जितना भी हमारा अर्थ पर जितना भी हमारा सर्वाइवल है वो सब हमारा जस्ट लाइक अ फैमिली की तरह है. वो हमारे कुछ भाई हैं, कुछ हमारे बहन हैं, और हमें उनकी केयर करनी चाहिए. आई एम ए रेड मैन, यदि मैं रेड मैन होता एंड डू नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आता, हो सकता है कि मैं समझ नहीं पाता, बट द इंडियन प्रेफर्स द सॉफ्ट साउंड, लेकिन यदि मैं भारतीय हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि हमें प्रकृति ने, हमारी पृथ्वी ने हमें क्या दिया है. एंड द वाइल्ड डटिंग ओवर द फेस अपॉन एंड द स्मेल ऑफ द विंड इटसेल्फ क्लींस्ड बाय अ मिडडे रे और scented with the pineal pine. The air is the precious to the red man. यहाँ तक कि रेड मैन के लिए भी एयर तो बहुत ज्यादा प्रीसियस है. एयर के बिना कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता. All of things share the same breath. सभी सांस लेते हैं. The bees, the tree, the man, they all share the same breath. चाहे जानवर हो,
पेड़ हो चाहे कोई आदमी हो, सभी सांस लेते हैं किसके द्वारा? एयर द्वारा। द व्हाइट मैन डज नॉट सीम टू नोटिस द एयर, लेकिन जो व्हाइट मैन है वो इस हवा को नोटिस नहीं करते। ही ब्रीथ्स, वह सांस लेते हैं लाइक ए मैन डाइंग फॉर मेनी डेज, ही इज नम टू द स्नेच। यदि हवा ना हो तो हम जल्दी ही मर जाएंगे। बट इफ beside you our land, यदि हम अपनी जमीन को बेचते हैं, यू मस्ट रिमेम्बर, तो तुम्हें याद रखना होगा कि द एयर इज प्रीशियस टू अस, द एयर श्योर्स इज स्प्रेड विद द लाइफ इज सपोर्ट, कि हवा हमारे लिए इतनी बहुमूल्य है कि हम हवा के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। द वाइंड दैट गिव अवर फॉर फादर इज फर्स्ट बी, ऐसा लगता है कि माने ये जो हवा है वो हमारे लिए हमारे पूर्वज की तरह, मतलब एक पिता की तरह है जो हमें सांस दिलाती है और ऑल्सो रिसीव द लास्ट साइन। एंड वी शैल अवर लाइन्स, यदि हमें अपनी जमीन बेचनी है तो यू मस्ट कीप इट अपार्ट। सो तुम इसका सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान रखना कि एज अ प्लेस वेयर इवन द व्हाइट मैन कैन गो टू टेस्ट द विंड, कि ये इसका जो टेस्ट कैसा भी हो, लेकिन ये हमें एक नई एनर्जी देता है और हमें जीवित रखता है। दैट इज स्वीटेंड बाय द meadows flowers. So we will consider your offer to buy our land. If we decide to accept, we will make a one condition: the white man must treat the beast of this land as a brother. कि वह जो white man है वो हमारे क्या इस हमारी भूमि को क्या एक भाई की तरह रखेगा या एक जानवर की तरह ट्रीट करेगा? What is man without the beast? If all the beasts were gone, man would die from a great loneliness of the spirit. यदि हमारे पास जानवर नहीं हुए तो क्या होगा? हमारा जीवन बेकार हो जाएगा और हम जल्द ही मर जाएंगे। For whatever happens to the beasts soon happens to the man, all things are connected. क्योंकि मनुष्य और जानवर का बहुत गहरा संबंध है। Okay? You may teach your children that the ground beneath their feet is the ashes of our grandfathers, so that they will respect this land. आज जैसे आपके दादाजी ने आपको समझाया होगा कि जमीन से हमारा इतना पुराना रिश्ता है कि हम बिना इसके नहीं रह सकते। Tell your children that the earth is rich with the lips of our kin. Teach your children what we have taught our children, that the earth is our mother. क्योंकि जो धरती है ये हमारी माँ की तरह है। Whatever befalls the earth befalls the sons of the earth. If men spit upon the ground, they spit upon the themselves. This we know, the earth does not belong to man, man belongs to earth. This we know, हम जानते हैं, all things are connected like blood with unity one family. All things are connected. Man did not weave the web of the life. He is merely a string in it. Whatever he does to be the web, and he does to himself. Okay? So, kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.